90 के दशक का वो गोलीकांड जिसने हिला दी थी हिमाचल की सरकार। पहाड़ी वेशभूषा पहने लोगों को जेल में ठूंसा, महिलाओं पर बरसाए थे डंडे, भीड़ को देख पुलिस वालों ने चलाई थी गोलियां जिसमें मारे गए बागवान। पहाड़ों की शांति को अगर कभी किसी ने चीरा है तो वो 22 जुलाई 1990 का दिन था। ऊपरी शिमला की हवा में उस सुबह देवदार की खुशबू के साथ एक बेचैनी भी घुली हुई थी। हिमाचल जैसे शांत और सरल प्रदेश में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि किसानों की मांग, सरकार की उदासीनता और पुलिस की घबराहट मिलकर एक ऐसी त्रासदी लिख देगी जिसे प्रदेश के काले इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। कोटगढ़ गोलीकांड। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि वो क्षण था जब पहाड़ों की शांति को गोलियों ने चीर दिया और एक आंदोलन ने हिमाचल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सेब के दाम बढ़ाने की मांग से शुरू होती है, मगर अंत में इंसाफ, सम्मान और हक की लड़ाई बन जाती है। 1990 में हिमाचल में भाजपा की सरकार थी और शांता कुमार मुख्यमंत्री थे। ऊपरी शिमला का आर्थिक ढांचा हमेशा से सेब पर टिका रहा है और उस समय भी हजारों परिवार सेब की पैदावार पर ही निर्भर थे। उस दौर में लागत बढ़ रही थी, बागवानी महंगी होती जा रही थी, लेकिन सेब का समर्थन मूल्य किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। बागवान वर्षों से मांग कर रहे थे कि सरकार एमएसपी में कम से कम 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी करे। इतना बड़ा कदम ना सही, लेकिन इतना तो हो कि मेहनत की भरपाई हो जाए। लेकिन सरकार की ओर से केवल 25 पैसे की वृद्धि की गई। ये बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि अपमान जैसा महसूस हुई। इससे पूरे ऊपरी शिमला में आक्रोश उभरने लगा। धीरे धीरे आंदोलन पकड़ बनाता गया। ठियोग, फागू, कोटखाई, रोहड़ू, रामपुर, नेरवा और कोटगढ़, हर जगह लोग भड़क गए। बागवानों के साथ सरकारी कर्मचारी भी खुले तौर पर सड़कों पर उतर आए। महिलाएं घर से निकलकर विरोध में शामिल हुई। हजारों लोग गांवों से पैदल चलकर शिमला की ओर बढ़ने लगे। उनका इरादा साफ था कि सरकार से बातचीत होगी तो शिमला में ही होगी और जब तक मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे भीड़ शिमला की ओर बढ़ी, स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। सब्जी मंडी मैदान में इतना बड़ा हुजूम जुटा कि पुलिस बल के हाथ पांव फूलने लगे। भीड़ का आक्रोश बढ़ता देख प्रशासन ने रास्तों पर बैरिकेड लगवाए, मगर इससे विरोध और तेज हुआ। फागू में सबसे पहला टकराव हुआ, जहां पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान दूसरे रास्तों से आगे बढ़ गए। जब भीड़ खलीनी के पास पहुंची, तब रात हो चुकी थी। अंधेरे में, ठंडी हवा में और तनाव के बीच पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। रिज मैदान में पहाड़ी वेशभूषा में दिख रही महिलाएं भी घायल हुईं। धातु, सदरी और रेशा पहनना उन दिनों किसी क्राइम से कम न था। पुरुषों को पकड़कर दूर दराज के इलाकों में छोड़ दिया गया ताकि वे घर वापस न लौट सकें। कई लोगों की जेबें तक खाली कर दी गई। पुलिस की ये कार्रवाई आग में घी डालने जैसी थी। उस रात की घटनाएं जंगल की आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई। ऊपरी शिमला के गांवों में गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोग सरकारी संपत्ति पर टूट पड़े। बसें जलाई गई, सरकारी दफ्तरों के बाहर नारेबाजी हुई, पुलिस चौकियों के बाहर भारी भीड़ जमा होने लगी। इसी माहौल में कोटगढ़ में सबसे बड़ा संघर्ष हुआ। वहां की छोटी सी पुलिस चौकी के बाहर हजारों बागवान इकट्ठा हो गए। वे सिर्फ ये चाहते थे कि पुलिस घायल किसानों की गिरफ्तारी बंद करे और सरकार उनकी मांग सुने। लेकिन भीड़ की संख्या बढ़ती गई और तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस नियंत्रण खो बैठी। इसी अफरा तफरी के बीच वो घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घबराई हुई पुलिस ने भीड़ पर सीधी फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागे, लेकिन कुछ लोग गोली से बच नहीं पाए। वहीं कोटगढ़ की घाटी में 3 बागवानों ने दम तोड़ दिया। दर्जनों घायल हो गए। लोगों का शोक और आक्रोश अब सीमा पार कर चुका था, जैसे महीनों से दबी भावनाएं फटकर बाहर आ गई हों। कोटगढ़ गोलीकांड की खबर पूरे हिमाचल में फैल गई। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सदमे जैसा था। लोग पूछ रहे थे, क्या सेब के 1 रुपए की मांग इतनी बड़ी थी कि उसका जवाब गोलियों से दिया जाए? इस घटना ने शांता कुमार सरकार की साख को गहरा झटका दिया। हर तरफ सरकार की आलोचना होने लगी। आंदोलन और भड़क गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। एमएसपी बढ़ाया गया, शिकायतों पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन जो जाने जा चुकी थी, उन्हें कोई फैसला वापस नहीं ला सकता था। आज भी कोटगढ़ में जब बुजुर्ग इस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों में वो दिन साफ दिख जाता है। वे कहते हैं कि गोली हमारे सीने पर नहीं, हमारी मेहनत और इज्जत पर चली थी।
उस गोली ने यह भी साबित किया कि जब सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती, तब सड़क ही अदालत बन जाती है और जनता ही न्याय का रास्ता तय करती है। कोटगढ़ गोलीकांड हिमाचल की राजनीति का सबसे दर्दनाक अध्याय है। इसने सरकारों को एक सबक दिया कि किसान को हल्के में लेना केवल राजनीति की गलती नहीं, बल्कि इंसानियत की हार है। ये घटना आज भी हिमाचल के इतिहास में खून से लिखी हुई याद है। सेब के बागों में खड़े उन पेड़ों की गवाही आज भी उस दिन की चीखों में सुनाई देती है जब शांत पहाड़ों पर पहली बार गोलियां चली थी। और उन्हीं बागवानों की कुर्बानी की बदौलत ही आज बागवान अच्छे दाम में अपना सेब मंडियों में बेच पा रहे हैं। आप दर्शक इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।